सो हेलो एवरीवन। ये बीए प्रोग्राम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी इसी साल का है, 2023 का ही। तो हम चाह रहे थे कि आपको कम से कम एक पेपर तो करवा दें, ताकि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आप लोग को पता चले। और तो इसको स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं इस वीडियो में अगर कंप्लीट पूरा पेपर हो पाएगा तो वो कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो एक आध वीडियो और हम चाहेंगे कि वो भी बना लें और कंप्लीट कर लें, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा रहता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। और चैनल मेरा न्यू है तो काफ़ी देरी तक वो घूमते रह जाता है, तो इसके लिए कि इशू है। लेकिन फिर भी हम जितना हो सके इतना हम करवाएंगे इस वीडियो में। और हालांकि यहाँ कुछ बातें थी जो हम बताना चाह रहे थे आपको, वो अभी बता देते हैं 1 मिनट लेके। कि देखो, कुछ लोग का आज कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पे, उसके साथ पेपर ठीक ना गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन देखो, हमने जितनी अपनी तरफ से पूरा ईमानदारी से बता दिया है, जितना क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर हम बताने का भाग लिए थे, हम बताए हैं। लेकिन अब आप पे वो जिम्मेदारी बनता था कि अब आप लोग अलग से कोई बुक या फिर कुछ भी आपके पास में रेफरेंस के तौर पे तो होगा ही बुक, तो आप उसे कम से कम बनाते। लेकिन अगर आप लोग बस वीडियो लेक्चर पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैथ्स लिए हो अगर आप, तो फिर आपको कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर मेहनत से भागोगे तो फिर कैसे होगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर मुश्किल तो होगी ही आपको। तो देखो, हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करते जा रहे थे सारा कुछ, और ऐसा हम बार बार बोलते आ रहे थे कि सिर्फ मेरे वीडियो पे डिपेंडेंट ना रहें आप लोग, अलग से क्वेश्चंस लगाएं, कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद करें, और उसके बिहाफ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का देखें कि अगर बन रहा है तो उसको बनाएं, ना बनता है तो ग्रुप था उसमें से आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सारे का रिप्लाई करना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो गया था अब, क्योंकि स्टार्टिंग में कम लोग थे तो हो जा रहा था। लेकिन अब लोग इंडिविजुअल्स बहुत सारे का कमेंट्स आ रहे थे, तो सबको देना मुश्किल था, क्योंकि मेरा भी क्लासेस होते हैं तो हमें खुद का भी देखना होता है। तो इसलिए कि आप लोग कोऑपरेट करके काम चला सकते थे उस ग्रुप में। तो चलो, बहुत देरी हम लोग बातें कर लिए, तो अब आप स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो देखो, ये पेपर जो है ये बताए थे 2023 का ही है, इस बार का ही पेपर है। तो इसमें से देखो, टोटल क्वेश्चन जो हमारा पूछता है वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है, हर एक में 3-3 पार्ट होते हैं। तो हमें अटेम्प्ट किस तरह से करने हैं, तो देखो क्वेश्चन का पहला देखो क्वेश्चन था ये, इसमें से 3 पार्ट में पूछा गया था, ए बी और सी में पूछा गया था। अब देखो कि इनमें से हमें सेलेक्ट करना था, तो हम लोग क्या किए थे कि जिस तरह से हम पढ़ाएं आपको उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको मतलब आसान हो। और फिर से बाहर में बहुत शोर होने लगा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग अपने काम पे लगे हुए रहेंगे। तो देखो, पहला है प्रूव करने वाला। तो हम ये वाला कर लेते हैं, इसको मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब यही तो नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन और कैसे इसको करना है डील वो भी बताएंगे। तो देखो, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम एग्जैक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। अगर मेरे से अगर आप लोग वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट करे हो या देखे हो तो उसके हिसाब से ये कर लेना चाहिए था। तो देखो, 1-2 ये दोनों से कंप्लीट हो गया एक एक। उसके बाद अब इधर पे आ जाते हैं। तो इधर देखो, ये क्वेश्चन हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन में शायद दिक्कत आता। अगर आप लोग बनाएं तो ये अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन अगर मेरे से पढ़े होते तो, और हम अगर बताते इसके बारे में, तो बोलते कि बी आप लोग एक सिलेक्ट कर लो, क्योंकि बी वाला थोड़ा आसान है, काफ़ी मुश्किल नहीं है, आसान है इसको करना, तो ये कर सकते थे। फिर ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यानी जितना भी जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन रहता है, ये क्या है, जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको पूरा इस तरह के अटेम्प्ट करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर पहले 2-3 मिनट लगेगा, हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फिर देखो, 3 का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था, आसान था, इसको बना लेते। ये भी क्वेश्चन आसान था, ये भी बना लेते। लेकिन इसके अलावा हम बोलते कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हम बता चुके थे। तो देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसी तरह से 4 में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो ये क्वेश्चन हम लोग
क्योंकि जॉइंट PDF वाला क्वेश्चन बताएं हमेशा आसानी रहता है, ये वाला आप सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, ये बना लेते हैं। फिर ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये बना लेते हैं, या फिर बुक में ये इसका आप देखोगे कि इसका काफ़ी आसानी से बताया हुआ है। नहीं तो अगर नहीं बताया होगा तो ये कोरिलेशन वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले थोड़े लंबे लंबे हैं, तो ये दिक्कत आ सकता था। तो सी हम लोग स्किप कर देते और ये ही दोनों बनाते। तो चलो आगे बताने से पहले हम लोग इतना क्वेश्चन को पहले करते हैं, जितना हम लोग सेलेक्ट करें तो उसको किस तरह से करते हैं। तो 5 मिनट हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा लेट करे भी ना बनाए। तो देखो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो पहला क्या है, प्रूव करना है। तो उसमें से क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B ग्रेटर दैन इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 1, इतना हमको प्रूव करना था। तो देखो इस तरह प्रूव करने के लिए क्या है कि हम मेन फार्मूला कितना जानते हैं। हम देखो ज़्यादातर लिखाएंगे चीज़ें नहीं, आपको खुद से वो लिखने वाला काम करना है। हम अप्रोच बताते चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग को भी बोरिंग ना लगे ज़्यादा। तो देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला P ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला कितना होता है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्लस नहीं सॉरी माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। तो अब देखो कि ये हम कर लिए थे, लेकिन हमें लाना क्या है, इतना ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यानी जो भी लाना आपको रहता है तो उसको देखते हुए हमें चलना होता है प्रूफ वाला क्वेश्चन में। तो देखो हमें लाना था कि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लाना था इतना के। तो देखो दिमाग में हम सोचेंगे कि क्या इसके लिए कर सकते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग को ये कंसेप्ट पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, सम्मिलित प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है या बड़ा होता है, यानी इतना होता है। ये हम पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा बताए थे। तो देखो ये इतना बराबर होता है। तो अब देखो क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1, तो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर से इतना आपको पता ही हो गया कि इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे तो कर ही सकते हैं कि 1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब देखो ये क्या किए, बस इसको रिप्लेस कर दिए यहाँ से 1 से, तो यहाँ 1 रख दिए और कुछ नहीं किए क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था। अब देखो इसको इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 1 को उधर कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 रहने दो। यहाँ पर अभी ज़्यादा स्टेप एक ही बार करोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अब देखो हमें क्या करना है कि इतना बराबर माइनस में प्रूव करना था, तो हमें दिखाई दे रहा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B अब माइनस ऑफ 1, क्योंकि इसको 1 को उधर भेज दिए तो इतना आ गया। और देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में हम लोग बता दिए, क्योंकि शॉर्टकट में नहीं बताएं, मेन तरीका यही है, लेकिन आप कुछ लिखे नहीं तो आपको लग रहा होगा यार कितना छोटा में बन गया ये तो। पर देखो यहाँ पर लिखना था कि वी नो डैट टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो A यूनियन B का क्या मतलब हुआ कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी बता रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता ही है। तो ये बराबर ये किया, ये बराबर ये कर दिए, तो इतना हम प्रूव कर दिए। तो यही हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, ऐसे आपको स्टार्टिंग में इस तरह से ही नहीं बनाना है। आपको पहले क्या करना है, सॉल्यूशन जब करोगे तो आप लोग मानना है लेट A एंड B आर इवेंट्स, देन उसके बाद आप लोग ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये लिखोगे। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग वीडियो से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, पहले वाला जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलते जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट का हो चुका है। अब देखो ये कर लिए थे, अब देखो दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट मेन आपको अप्रोच जानना चाहिए। अप्रोच अगर पता है तो आप लोग तो वो सब तो लिखने वाला काम है, A और B इवेंट्स होता ही है, ऐसा कुछ तो कर ही लोगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, इसी का पार्ट 2 पे आते हैं। 2 पे क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर B।
तो अब देखो इतना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको सी से डिनोट कर दिया मतलब अलग करने के लिए, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बराबर हमको कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इतना बोला है हमको लाने के लिए, दिख रहा वो सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया था। अब देखो हम थोड़ा साइड कर लेते ताकि लिखने में हमें आसानी हो। तो अब देखो इसको क्या करना था कि हमें देखो फॉर्मूला, इस तरह के फॉर्मूला में क्या क्या पता है, बस वो फॉर्मूला पहले आपको लिखना है। हम आपको वो सोच डेवलप करना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्रूव करना होता है। तो देखो हम लोग को पहले थिंकिंग करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या क्या पता होता है। तो देखो फॉर्मूला हमारा है पी ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करवाए थे कि जो आगे में रहता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आगे में लिख दो इनटू, अब इसको उल्टा करके लिख दो, यानी प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम का एक कंसेप्ट है या बेस थ्योरम का बोल सकते शॉर्टकट रूप है। तो ये क्या हो जाता है बी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए यहाँ पे लिख दिए थे तो नीचे बी होता है। ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, तभी इस क्वेश्चन में आपको दिमाग काम करता। अब देखो आपको पता चल गया कि ये बराबर ये होता है। तो अब देखो हम यहाँ से चलेंगे, इससे चलेंगे, ये क्या हमारा LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS ऐसे करके लिखोगे फ्रॉम LHS से। तो अब देखो हम लोग को क्या क्या पता है कि इसको हम देखते हुए क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आगे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया हुआ है उसके बाद क्या कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी। तो इसको देख के हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये कुछ नहीं, ये तो ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी आगे में है तो बी आगे में हो गया, और ए क्योंकि इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिखते हैं डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा ए हो गया तो इसको उलट करके लिखते हैं, तो यानी ए ऑफ बी और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं। तो देखो हम इससे कंक्लूड करके ये लिख रहे हैं कि इतना बराबर ये होता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि इतना बराबर इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये हो गया हमारा ये इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। ठीक, अब देखो हमें क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना बराबर इतना, हमें दिख रहा है कि ये वाला हम इतना बराबर इतना हम रख देंगे डायरेक्ट। अब देखो उसी तरह से इसको देख के भी हमको कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो फॉर्मूला हमारा होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए, और यहाँ पर ये क्या छोटा सा सी लगा हुआ रहेगा। इतना देख के हम कंक्लूड कर मतलब अपना फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करने कि इसके हिसाब से वो फार्मूला बनाते हैं। तो वो क्या होगा, मान लो इसका जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका फार्मूला क्या आएगा हमारा, इसका हमारा तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ सी और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको उल्टा करके ए बी सी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा मेन फार्मूला था उसी से कंक्लूड कर करके लिख रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया। तो अब देखो कि इतना बराबर क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए इक्वल्स टू, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी ऑफ सी, ये छोटा सा सी है छोटा सा। तो अब देखो इतना बराबर इतना आ गया, ये इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब देखो कि इस दोनों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं जब, या फिर इस दोनों को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमें दिखाई दे रहा है कि इतना बराबर हमें पता चल गया इतना है और इतना बराबर ये है, इतना बराबर पता चल गया हमें इतना है और इतना बराबर ये है। तो 1 + 2 को जब ऐड करते हैं हम लोग, ये 2 है तो हमारा क्या बन जाता है, या फिर ऐड नहीं भी करोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना बराबर हम लोग तो ये लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए। ये देखो ये पूरा जो लिखे हैं इतना, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम प्लस करके लिखे हैं इसको, तो ये हो गया हमारा इतना ठीक, इनटू यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आगे में लगा हुआ था, आगे में नहीं लिखे तो इधर लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए, और 4 नहीं आने लगा है लेकिन कोई बात नहीं,
वीडियो रुका नहीं है तो चलने देते हैं। सी ऑफ ए, ये देखो आ गया हमारा। और हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, ये सी किसको डिनोट कर रहा है, नहीं होने का, एक तरह से बोल सकते हो। तो होने का और नहीं होने का क्या होता है, बराबर 1 होता है। क्योंकि देखो आप लोग जानते हो कि पी प्लस क्यू, पी होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का बराबर 1 होता है। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। ये 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। और यही हमारा आंसर या फिर बोल सकते हो प्रूफ, क्योंकि ये हमारा RHS आ गया। यही तो हमें लाना था, LHS बराबर RHS लाना था, तो LHS बराबर RHS ला दिए। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट में बताना। क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसा हमें समझाना चाहिए था वैसा हम समझा दिए, बस आप लोग को समझ में आया कि नहीं। इस तरह का हम लोग कुछ नहीं किए, ये फार्मूला हमको पता था। इस फार्मूला के बेसिस पर हम देखना चाहते थे कि आखिर इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, ये, क्योंकि इतना बराबर ये यहाँ पर देखना है, इसको देखो यहाँ देखो, इतना बराबर हम लोग इतना ये लिख दिए। उसी तरह से इसको में इतना बराबर हम लोग ये लिख दिए, तो इतना बराबर हम लोग ये लिख दिए। और उसको लिखने के बाद एक ये दोनों में आ गया, ए कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद इतना कर दिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन हम लोग 16-16 मिनट लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर हम चाह रहे हैं थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ किया जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन में ऐसे रह जाओगे। अब देखो थोड़ा सा हम क्या चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पीड करके चीज़ें को निकालने की कोशिश करें। इसको बार बार ये इधर हेडफोन्स हमारा फंस जा रहा है, तो उसे हटा दें। अब देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेलेक्ट करे थे वो क्वेश्चन हमारा सी था। सी को देखो किस तरह से करेंगे, तो सी का देखो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आपको बेस थ्योरम से करना है। बेस थ्योरम कैसे यूज़ करोगे, अगर ज़्यादा इवेंट्स दिया हुआ रहता है और उस पर्टिकुलर में से किसी एक इवेंट्स के बारे में आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है, तब आपको बेस थ्योरम यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट, थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं, लेट इवन को मान लिए हम क्या है। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी वाला हम क्वेश्चन जस्ट इसके जैसा करवा चुके हैं, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी डिटेल से बताए हैं, पर इसमें थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे। इवन को हम लोग मान लिए कि ये स्कूटर है, ठीक। क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग पूरा पूरा देख लिए होंगे एक बार पहले ही। ये 2000 स्कूटर है। E2 क्या है, E2 को हम मान लिए 4000 कार है, यहाँ पर लिख देते हैं स्कूटर। ये हमारा कितना था, ये 4000 हमारा कार है, ठीक। कहीं वीडियो ज़्यादा इधर तो नहीं करके हम लोग बना रहे हैं, अब ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, E3। E3 हमारा कितना है, शायद थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब कर दिए हैं, इतना ख़राब भी नहीं है मेरा राइटिंग, पर कोई बात नहीं। E3 देखो कितना है, यानी E3 जो मान लिए हैं ये माने हैं किसके लिए, ट्रक के लिए। पहले तो आप लिखोगे लेट E1 E2 इवेंट्स माने हैं, फिर इतना बराबर इतना माने, बस ये सब लिखने वाला काम कर लेना आप लोग। ये कितना हो जाएगा 6000, और ये क्या है, ट्रक है, तो 6000 ये ट्रक हो गया। अब देखो सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 2000 बटा टोटल जोड़ देंगे, तो टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 12000। इसको जब हम लोग काट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमका 4000 बटा 12000। इसको कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका टोटल करोगे तो कितना, 6000 बटा 12000। इसको काटोगे तो काटने के बाद कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो सबका प्रोबेबिलिटी देखो निकल गया। अब देखो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मेरा लेक्चर में होगा। बस इसमें सिर्फ कार का उसमें स्कूटर का पूछा है, इसमें ट्रक का पूछ दिया और कुछ नहीं किया। ट्रक का ही पूछा है ना, हाँ ट्रक के बारे में पूछा है। फिर क्या करेंगे, अब लेट मान लेते हैं, ए जो है डिनोट, अपने से माने हैं डिनोट, ए डिनोट्स मीट ए डिनोट मीट्स ए पर्सन, मीट ए पर्सन, किसके लिए हम डिनोट कर रहे हैं, एक्सीडेंट पे जो मिला है, एक्सीडेंट।
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था कि वो जो पर्सन जो एक्सीडेंट के पास में मिला है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो ट्रक ही है। तो उसके लेके तो देखो ट्रक होने का प्रोबेबिलिटी कितना था, वो दिया हुआ था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ E1, ये कितना दिया हुआ है हमारा 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ E2 ये कितना दिया हुआ है 3/। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप लोग देख लेना, लेकिन हम जल्दी जल्दी चाह रहे हैं अप्रोच बता दें आपको। ए ऑफ A3 ये कितना हो गया 3/20। तो देखो अब ये हमारा ये गिवन था, तो इतना हम लोग लिख लिए। अब बाय बेस थ्योरम आते हैं। बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम का जो होता है कंसेप्ट वो क्या है, E ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑफ E1 बटा सेम ऐसा ही लिख देना होता है। ये हमारा N कितना जाता है 1 से लेके N तक जाता है, और सेम जो कहते हैं नीचे उतार देते हैं E1 A ऑफ E1 ये हो गया। अब देखो 3 तक ही टोटल बोल रहा है, तो 3 तक n का वैल्यू 3 तक लेंगे तो 3 को बनेगा, यानी इसको जब सॉल्व करोगे n का वैल्यू 1 लोगे तो ये होगा P ऑफ यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ I है, ये ध्यान रखना ये I है। तो 1 लेके चलोगे, फिर 2 लेके चलोगे, फिर 3 तक जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। तो देखो हमें किसके लिए पूछा था, ट्रक के लिए पूछा था। तो ट्रक के लिए पूछा था, प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा था, ट्रक के लिए पूछा था, ट्रक ड्राइवर के लिए। तो ट्रक ड्राइवर के लिए पूछा था, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना था। ट्रक के लिए कितना था हमारा, ट्रक के लिए हमारा था P ऑफ E3, यही ट्रक के लिए था, क्योंकि ट्रक का ये था, तो ये 1/2। तो यहाँ क्या लिखना था 1/2 गुने 1/2 के लिए एक्सीडेंट होने का, यानी ट्रक होने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा था, इतना दे रखा था, यानी 3/20 बटा, अब क्या है कि इसका लिख लियो तो 1/2 गुने 1/, क्योंकि इसको जब सॉल्व करके उस पर लिखोगे बनाओगे तो यही सिस्टम पे आप रखाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको सिखा दे रहे हैं कि इतना अगर कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको, तो बस ट्रक के लिए पूछा है, तो ट्रक का क्या था प्रोबेबिलिटी, और ट्रक एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना था वो कर दिए, फिर नीचे में उतना ही कर दिए, प्लस ऑफ अब टोटल का लिख दो, प्लस टोटल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो लिख दो। तो अब देखो यहाँ पर से हम लोग चलेंगे, ये E1 का कितना था, तो ये हो जाएगा 1/6 गुने, और ये E1 का लिए है ना, तो ये 1/100 हो गया, 1/100 प्लस, अब देखो किसका ले रहे हैं E3 का, तो 1/2 ये तो हो ही चुका है 1/3, और ये 1/3 किसके लिए था 2 के लिए, तो ये हमारा कितना है 3/100। अब देखो ये 3/100 सब कुछ लिख दिए। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना आपको, और यही सॉल्व करने के बाद ये क्या है किसका हम निकाल रहे थे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑफ A, E1 नहीं, ट्रक के लिए हम लोग देख रहे थे ना, ट्रक का कितना था E3 था, मतलब A3, तो E3 का हम लोग निकाल लेंगे, इतना बराबर इतना, इसको सॉल्व करोगे तो वही सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, बस इसको गुना ही बचा है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया तो ये पिछले वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें 1 घंटा हम लोग इसी क्वेश्चन पे दिए थे, धीरे धीरे करके समझाए थे, तो वो आप देख लेना। वैसे समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में कोई जान था नहीं वैसे। तो ये भी हमारा हो गया, इस पेपर को हटाते हैं और दूसरा पे आते हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं बताए होंगे उस पर हम आपको टाइम देंगे, समझाएंगे, ताकि कम टाइम में हम सब कुछ करा सके आपको। ऐसे करके पेज रखें ताकि पूरा हमें लिखने में बने। तो अब देखो हम किस पे जा रहे थे, अब हमें ये क्वेश्चन करना है बी वाला। तो बी वाला क्वेश्चन के लिए ऐसे करके रखते हैं ताकि समझ में आए। तो देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ए का हम लोग बोले थे, ए का थोड़ा सा इस तरह का हम क्वेश्चन कराए नहीं हैं, तो आपको बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए बी टाइप का क्वेश्चन हम करवाएं तो इस टाइप का आसानी से बन जाएगा और आसान भी होगा काफ़ी, इसलिए हम बता रहे हैं बी। तो देखो बाई इक्वल्स टू कितना है दिया हुआ है AX प्लस ऑफ बी। तो देखो इसको बताने से पहले आप कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखो पूछा क्या था। पहला पूछा था
ये पहला पूछा था, वेरिएंस ऑफ बाई पूछा था, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए आपका फॉर्मूला कितना होता है, वी ऑफ बाई। इसके लिए आपको क्या करोगे कि सॉरी, ये यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा लिख रहे थे हम। वेरिएंस ऑफ बाई बराबर ये क्या आपका होगा कि ई ऑफ बाई टू माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, और ये पूरा का होल स्क्वायर, इतना कर दोगे। जैसे कि हम लोग वेरिएंस एक्स बराबर भी बताए थे आपको, एक्स बराबर क्या होता है, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, तो ई ऑफ के एक्स के स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ ई इसको नहीं एक्सपेक्टेशन पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग ई पढ़ देंगे, हम भी पढ़ देंगे, पर कोई बात नहीं है, ये लिखने से मतलब है हमें। फिर इसका क्या हो जाता था हमारा एक्स का, और ये पूरा का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता था। तो बस वेरिएंस ही पूछा है ना, तो वेरिएंस हम लोग बनाएंगे। तो देखो वेरिएंस में एक कंसेप्ट यहाँ पर, ये सब पहले से भी बता चुके हैं, पर एक चीज़ और बता देते हैं इसमें जो कि आपको नहीं पता होगा, कि ई ऑफ बाई माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, इस पूरा का स्क्वायर करोगे तो ये इतना बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई ऑफ बाई माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, इतना बराबर हम लोग ये भी लिख सकते थे। ये आपको नहीं पता होगा, तो ये आप लोग बस मेन चीज़ नोट करना इस क्वेश्चन से, कितना बराबर ये भी होता है, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो अब देखो हमें क्या है कि वेरिएंस लाना है बाई के टर्म में। तो करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको हम पहले एक मान लेते हैं इक्वेशन, फिर क्या करते हैं कि बोथ साइड हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं। ई मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ बाई बन जाएगा इधर, और इधर जब ई दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर करते हैं हम, तो अंदर करने के बाद ये ए कांस्टेंट है तो ए तो बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ई ऑफ एक्स बन जाएगा, और प्लस बी कांस्टेंट है तो ये भी बी ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा ई ऑफ बाई बराबर ये बन गया, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब देखो हमें वेरिएंस निकालना है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्मूला पे लाने के लिए, इस फॉर्मूला पे हमको लाने के लिए क्या करना होगा कि माइनस कर देते हैं बाई माइनस ऑफ, यानी बाई माइनस बाई का ये है, और इसी क्वेश्चन को जो 2 माने इसको कर देते हैं माइनस, तो बाई माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, ज़्यादा छोटा ना लिख रहे हो, ई ऑफ बाई, और ये कितना हो गया इधर ए एक्स प्लस ऑफ बी, अब माइनस ऑफ ए ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस बी, ये हो गया। मतलब हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग को ये फॉर्मूला पे लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक इक्वेशन जो था उसमें से 2 को माइनस कर दिए हैं, और कुछ नहीं किए थे। ये जो हम ऊपर जो किए हैं वो यही किए हैं। तो अब देखो ये क्या बन गया हमारा, बाई माइनस ऑफ ई ऑफ, ये बाई रह गया, यहाँ पे ए ऑफ एक्स प्लस बी बन गया, माइनस अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखो बी से बी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक। अब देखो हमें क्या पता चल रहा है कि बाई माइनस ऑफ ई ऑफ बाई इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए ई ऑफ एक्स, ये हमारा बच गया इतना। तो अब देखो क्या है कि इस फॉर्मूला पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ये हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे स्क्वायर के बराबर होता है, ये स्क्वायर लिखना भूल गए थे, तो ये से आप लोग नोट कर लेना। तो स्क्वायर जब करोगे तो इतना कि आप लोग ऐसे मत समझना कि इसको होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और ये आएगा, वैसे मत करना, क्योंकि इसका जो कुछ रूल होता है एक्सपेक्टेशन का, उसके हिसाब से ये वाला कंडीशन, यानी ये फॉर्मूला बराबर ये होता ही है, ठीक है। ये समझ लेना। अब देखो कि इसको लाने के लिए, यानी देखो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको बराबर अगर स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा, बाई माइनस ऑफ ई ऑफ बाई बराबर ए ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए ऑफ ई ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। और अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो इधरों स्क्वायर हो गया और इधरों स्क्वायर हो गया, ठीक।
अब देखो इसमें से ए कांस्टेंट था तो ए को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने कॉमन ले लेते हैं मतलब, तो ए जब बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर बन के निकलेगा क्योंकि पूरा पर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इधर रह जाएगा। और सॉरी यहाँ पे आप एक स्टेप थोड़ा सा पहले कर दिए, इसमें से समझ में नहीं आएगा, यही करना था। लेकिन देखो हमें क्या करना था कि एक्सपेक्टेशन लगा के करना था, तब तो ये बराबर ये आएगा। तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे बोथ साइड हम लोग क्या पहले लगा देते हैं, स्क्वायर नहीं पहले एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, यानी इधरों एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ई ऑफ बाई माइनस ई ऑफ बाई, ये बन जाता है। और बराबर ई ऑफ यहाँ पे क्या टोटल हो जाएगा, ए एक्स माइनस ऑफ ए ऑफ ई ऑफ एक्स, ये बन जाता है हमारा। बैटरी के हमारा लॉग का आ गया साइन, पर कोई बात नहीं, चार्जर यहीं पे। तो देखो इतना आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये होगा ये सिग्मा मत समझ लेना इसको, ये एक्सपेक्टेशन है, ई जिसको हम बार बार बोलते हैं ई है, तो इसे ध्यान देना आप लोग, कभी बार इसे ऐसा लिखा जाता है। तो अब देखो स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बाई, तो बाई रहेगा माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, और इस पूरा पे स्क्वायर हो गया इधर भी, और इधर भी पूरा पे स्क्वायर हो गया, ई ऑफ ई एक्स माइनस ऑफ ए ऑफ ई ऑफ एक्स, ये पूरा पे स्क्वायर हो गया दोनों तरफ क्योंकि स्क्वायर करना करे हैं। तो अब देखो इधर करने के बाद ये कितना हो जाता कि ये हो जाता हमारा ई ऑफ बाई का स्क्वायर, क्योंकि बताएं इतना बराबर फॉर्मूला आपको, माइनस ऑफ ई ऑफ बाई, और ये पूरा का होल मतलब पूरा का स्क्वायर हो जाता है ये। और देखो यहाँ पर से क्या है कि हम लोग ई को जब एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते, तो बाहर निकालने के बाद स्क्वायर होके निकलता तो ए स्क्वायर बन जाता, और इधर अंदर जाने के बाद ये क्या बन जाता, ई ऑफ एक्स टू, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई ऑफ एक्स, ये पूरा का स्क्वायर बन जाता ए स्क्वायर। और ये इसको ये पूरा का वैल्यू क्या है, यानी इस फॉर्मूला के हिसाब से यही तो है हमारा वी ऑफ एक्स, तो वी ऑफ एक्स यही कहलाएगा हमारा, ये हो गया। ये छोटी एक्स लिख ले जा रहे थे तो छोटी एक्स भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जौन सा एक्स रहेगा दिले उसको आप लोग लिखोगे। तो बड़ी एक्स था तो बड़ी एक्स के टर्म में लिखोगे आप लोग। तो देखो ये क्या है, वी ऑफ बाई, क्योंकि इतना फॉर्मूला ये कि वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो ये वी बाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये हम लोग इनटू में रहेगा ए ऑफ वी ऑफ एक्स, यही तो था प्रूव करना हमें। तो ये प्रूव कर दिए हम लोग कि इतना बराबर हमें इतना प्रूव करना था, दिख रहा होगा तुम लोग को, इतना बराबर इतना प्रूव करना था। तो देखो प्रूव कर दिए, लास्ट में ला दिए इतना बराबर इतना, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट समाप्त हो गया। कितना भी फास्ट करें पर फिर भी थोड़ा सा लगता है, मेरा आदत ही है स्लो स्लो कराने का, और थोड़ा समझाई बिना हमको लगता है आगे निकलना हवाई फायर हो जाएगा एक तरह से। तो अब देखो वो कर दिए। हालांकि अब देखो दूसरा जो पार्ट हमारा इसमें है, ये दूसरा पार्ट, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, 1 मिनट हम पहले चार्ज लगा देते हैं, नहीं तो कभी भी फ़ोन बंद हो जाएगा। अच्छा चलो, और शायद नॉइज़ भी अब जाने लगेगा, क्योंकि हेडफोन जब लगा हुआ रहता है तो नॉइज़ कम जाता होगा, पर कोई बात नहीं, इतना नहीं जा रहा होगा। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो मोमेंट जनरेटिंग वाला है, ये क्वेश्चन हम आपको शायद नहीं करवाए थे इस तरह क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं करवाए हैं तो इस क्वेश्चन में देख लेना। हालांकि ज़्यादा कोई खास मतलब इसमें है नहीं, आप लोग समझोगे। जैसे एम ऑफ एक्स, थोड़ा कंसेप्ट ही समझा देते हैं, एम एक्स टी, इसका अब अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो दो तरह से आप लोग देखोगे। पहला देखोगे क्या कि अगर जो है, पहले लिख देंगे बाद में, पहले हम यहाँ पर इसका कंसेप्ट समझा दें। ई ऑफ क्या हो जाता है, ई ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाता है, यानी ये ई बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। कब, जब एक्स जो होता है ये वेरिएबल डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट के लिए एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट होता है तब ये हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, ई ऑफ एक्स टी एफ ऑफ एक्स
डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कब? जब कंटिन्यूअस होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअस जब रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस यही दोनों में अंतर है। तो देखो हम लोग डिस्क्रीट के लिए ना ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके हिसाब से तो डिस्क्रीट वाला काम कर रहे हैं। रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में कुछ तो बोला ही नहीं है, तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला कि एम ऑफ एक्स टी बराबर ई ऑफ यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स टी, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो कि इतना बराबर हमको क्या दिया हुआ है? एम बाई टी। तो ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके संदर्भ में आपको ये बनाना है। तो देखो एक्स के जगह पे बाई है तो यहाँ पर भी हमको बाई लिखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ई पे एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा? बाई टी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमारा कि बाई बराबर कितना दे रखा है? बाई बराबर इतना दे रखा है यानी ए एक्स प्लस बी दे रखा है बाई बराबर। तो अब देखो बाई बराबर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? ई ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन और यहाँ पे बाई बराबर ए एक्स प्लस और बी हो गया और इधर में टी हो गया। ये पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये कितना हो गया? ई ऑफ इसको टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ए एक्स टी और प्लस ऑफ बी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग पावर में जो रहता है तो उसको ऐसे करके तो खोल के लिख ही सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या? ए ऑफ एक्स टी और डॉट ई ऑफ बी टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इतना लिखने के बाद अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, पता ही होगा आपको। तो ई ऑफ बी टी को हम लोग बाहर निकाल लिए और बाहर निकालने के बाद कितना हो गया? ये ई ऑफ ए और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं यानी कि एक्स ए टी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, बस इसको इधर इधर लिखें। ये बच गया हमारे अंदर में। तो अब देखो कि बी ऑफ टी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको तो बोल ही सकते हैं कि एक्स है तो एम एक्स और टी के जगह पर कितना है? ए टी है तो टी के जगह पर हमारा हो गया ए टी, ये हो गया। तो कुछ नहीं कर रहे थे, इसको बस इस तरह के फॉर्म में बना दिए। यही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया हमारा इसके लिए। तो यही हमारा देखो प्रूव करना था। कितना था प्रूव करना? हम इसको लेके चले थे और ये ला दिए, यानी ये था हमारा LHS और यहाँ पे हम लोग ला दिए RHS फॉर। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा यही तो था कि इतना बराबर हम लोग कह रहा था इतना लाने के लिए। तो देखो इतना तो आ ही गया है ना, ई ऑफ बी टी और एम एक्स और ए टी, यही आ गया हमारा। तो यानी कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। तो यही क्वेश्चन में यही तक था। ये बी का था 1 और 2, ये दोनों हम लोग कर लिए। अब देखो आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए ही, इतना हम कर लेंगे हम लोग। तो देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा करना था कि एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा था इतना। अब हमें क्या पूछा था? पहला पूछा था कि द वैल्यू ऑफ सी पूछा था, दूसरा पूछा था फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे सारा कॉन्सेप्ट, आप लोग समझ जाओगे। सिंपल चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा था? वो दे रखा था सी एक्स स्क्वायर जी, जहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 तक जा रहा था इक्वल्स टू अदरवाइज जीरो था, ये था। तो अब देखो सी का वैल्यू हमें निकालना था। तो हमें पता है कि ये सिर्फ एक्स, ये क्या है? पीडीएफ, ये जॉइंट पीडीएफ नहीं है, क्योंकि जॉइंट पीडीएफ रहता तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहता, लेकिन सिर्फ एक्स ही है तो ये जॉइंट पीडीएफ नहीं है। तो इसको देखो निकालने के लिए क्या बस एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से लेके कहाँ तक कह रहा है एक्स का वैल्यू 2 तक, इंटीग्रेशन कर देंगे सी एक्स स्क्वायर और इसको बराबर कितना? पूरा का इंटीग्रेशन वैल्यू 1 होना चाहिए। तो बस इसको यूज कर ली इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सी कांस्टेंट आ गया तो सी इधर कितना 3/3 हो गया और ये 0 से लेके 2 तक बराबर 1 हो गया सी, और इसमें से 2 जब पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 8/3 और 8/3 और 0 तो 0 ही हो जाएगा तो बराबर 1, और ये हमारा हो गया सी बराबर कितना हो गया? 3 उधर करोगे तो 3/8 हो गया, सी बराबर इतना हो गया। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो सी का वैल्यू निकल गया। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला है? 3 मोमेंट बोला है, तो यानी कि हमको निकालना क्या है? ई ऑफ x1, उसी तरह से फिर निकालना है, सॉरी x1 नहीं, E1 निकालना है,
E2 निकालना है, E3 निकालना है, ठीक, ये निकालना है हमें। तो E1 के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स रहेगा, E2 के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, E3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये सब हमें निकालना है बेसिकली, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोलेगा, तीन तीन बोल रहा है ना, 3 मोमेंट बोल रहा है, तो एक मोमेंट 2 3 ये हो गया। और ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, पहला के लिए 1 होता है, दूसरा के लिए एक्स स्क्वायर, तीसरा के लिए एक्स क्यू हो जाता है। तो अब देखो इसका इसका निकालना आसान है आपको। तो ई ऑफ एक्स यानी E1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बस यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ पे, तो x अपने में से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दो, और इंटीग्रेशन जहाँ से दिया हुआ उतना कर दो, 0 से लेकर 2 तक दिया हुआ है। तो ये हो गया एफ एक्स बराबर कितना आ गया था हमारा 0 से 2, और ये x का वैल्यू तो x ही रहने दो, एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारा सी एक्स स्क्वायर, और c का वैल्यू हमें पता हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, c का वैल्यू पता कितना 3/8, तो 3/8 डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3/8 को हम लोग बाहर निकाल लेते, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि आप लोग को दिखाई भी दे। तो 3/8 बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 तक, और सी एक्स स्क्वायर, बोलो सी तो हम लोग कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लें। अब देखो एक्स और इधर एक्स स्क्वायर है, इधर जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसको डी एक्स कर देना है, यहाँ पर भी डी एक्स रहेगा, और यहाँ पर भी डी एक्स रहेगा। ये डी एक्स भूल गए थे हम लोग, पर डी एक्स लगा लेना आप, ठीक है। अब देखो इसको अब इंटीग्रेट करना आसान है काफ़ी, 3/8 तो रहने दो, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये एक्स पे पावर 4/4 आ जाएगा, और 0 से लेकर 2 तक अब लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसी तरह से E2 एक्स स्क्वायर वाला निकालना जब रहेगा तो क्या क्या करोगे इसके लिए, इसको निकालने के लिए आप लोग करोगे E2 या फिर एक्स स्क्वायर, ये बराबर कितना 0 से लेके 2 तक जाएगा, और c का वैल्यू हमारा कितना दे रखा था, c का तो निकाल ही लिए 3/8, और यहाँ पे ये हमारा एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो अपने मन से यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, फिर से जो आएगा तो ये E2 ऑफ एक्स यानी कि सेकेंड मिल जाएगा। उसी तरह से E3 वाला निकाल लोगे आप लोग तो वो निकल जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे इस चीज़ को, इसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई मतलब ये हल्का वाला है, तो ये तो कर ही लोगे आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं। इस पेज को भी हटा लेते हैं, काफ़ी पेज ख़त्म हो गया मेरा, मतलब खर्चा हो गया, तो कोई बात नहीं। पर देखो ये हम लोग सीख गए, ये भी सीख गए, ये भी सीख गए। अब देखो हर पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप का पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोग को काम करके जाना चाहिए था। आप लोग काम करके नहीं जाते हो, मतलब सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आप लोग मैथ्स लिए हो तो करना पड़ेगा मेहनत, इसकी कोई आप इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कतराना नहीं चाहिए मेहनत करने से, ठीक है। हम लोग की भाषा में अगर बोले तो कतराओगे मेहनत करने से तो फिर दिक्कत होगी। तो अब देखो कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तीसरा का ए बना रहे हैं क्योंकि ए काफ़ी आसान है। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सुनते ही आपको क्या क्या आ जाना चाहिए था दिमाग में। पहला कि एफ पी ऑफ एक्स बराबर कितना होता है, इसका फॉर्मूला वो होता है हमारा लेमडा पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा और एक्स फैक्टोरियल, और इसका मीन बराबर क्या होता है, तो ये लेमडा हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था, देखो वही तो पूछा है, मीन पूछा है, तो मीन के बारे में इतना पता था, यानी हम लेमडा निकाल लेंगे तो मीन भी निकल जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था कि पी ऑफ एक्स बराबर 1, ई बराबर कितना के 2 ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 2, इतना के बराबर दिया हुआ है। तो अगर x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसमें 1 रखते हैं, तो 1 रखने के बाद ये कितना हो जाएगा x पे 1, तो यानी लेमडा पे पावर 1 ई पे पावर माइनस लेमडा और 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू ये किसके लिए है, ये है तब जब p ऑफ 1 लिखे थे तब के लिए, और बराबर कह रहा है तो बराबर 2। अब 2 के लिए कितना बनेगा, तो 2 के लिए फिर से हम लोग लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो लेमडा पे पावर 2 और ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा, एक्स के जहाँ पर 2 है तो 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि नीचे में एक्स है। तो अब देखो 2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल को आप लोग तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 गुने 1 ऐसे लिखोगे तो कोई बात नहीं, ये 2 से 2 खत्म हो गया,
और ये 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं होता, ये 1 ही हो जाता है, तो ये 1 ही रह गया। और अब देखो कि एक लेमडा यहाँ पे है और एक लेमडा यहाँ पे है, तो एक लेमडा ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचा, ई ऑफ माइनस लेमडा बराबर लेमडा, एक 2 गो था, स्क्वायर है तो 2 गो है ना, तो एक गो खत्म हुआ था, एक गो बचा हुआ, ई पी पावर माइनस ऑफ लेमडा। अब देखो इतना बराबर, अब लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो ई पी पावर माइनस ऑफ लेमडा बटा ई पी पावर माइनस ऑफ लेमडा बराबर लेमडा, ये ख़त्म होने के बाद इधर 1 आ गया, तो लेमडा बराबर हमारा वैल्यू कितना 1 आ गया। और मीन पूछा है, क्या पूछा है पहला में, मीन पूछा, हमें मीन बराबर पता होता है कि मीन इस फॉर्मूला के हिसाब से मीन बराबर लेमडा होता है, और लेमडा का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के लिए आए हैं, 1 निकाल के लिए आए हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन पे, अगला हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो सेकेंड के लिए हम लोग देखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसके लिए अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा उसके लिए बताबो, तो क्या करना है कि अब उसमें से इसमें से हमें एक्स के जगह पर 0 पुट कर देना है इसी क्वेश्चन में। 0 चलो पुट करते हैं, तो 0 पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, लेमडा पे पावर 0, ई पे पावर माइनस लेमडा और एक्स पे पावर एक्स 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो इसका किसी भी पे पावर 0 अगर होता है तो वो 1 बन जाता है, ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा ये रह गया, क्योंकि लेमडा बराबर अभी रखेंगे, और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है, बस 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा, और लेमडा का वैल्यू में पता है लेमडा बराबर 1 ले आए हैं, तो ये कितना हो गया, ई पे पावर -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे होंगे ये भी क्वेश्चन फटाक से बन गया। अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारा 3 का ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन पे ये देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ये क्वेश्चन क्या था, इतना प्रतिशत अर्बन बीन ड्रिंकिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ग्राउंड ऑफ इतना। अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करवाएं तो थोड़ा सा हमें समझाने में भी बहुत वक्त लग जाएगा, तो वैसा क्वेश्चन करवाएं जो समझा चुके हैं, उसमें काफ़ी जल्दी से हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। 2 क्वेश्चन ही करना है ना, तो हमें एक वो कर लिया, अभी एक सी वाला कर लेते हैं। तो देखो सी वाला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन आप लोग देख लो, पहले पढ़ लिए क्वेश्चन, अब पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का हमें कंसेप्ट पता है, बस कंसेप्ट को यूज कर देना है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे बोले कंसेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए था। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ था, हमारा म्यू बराबर दिया हुआ था 200, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन STD, इसको बराबर कितना दिले है, 40 दिले हैं। एंड प्रोबेबिलिटी पहले किसका, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके बारे में पूछा है पहला, तो पहला हमारा पूछा था एट मोस्ट 280, तो पहला पूछा था 280 के यानी x बराबर कितना है 280 के बारे में इसका प्रोबेबिलिटी बताना था जब इतना हो। तो क्वेश्चन को हटाते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें बस पुट कर देना, जेड का वैल्यू हमें निकालना है, कितना से कितना जा रहा है, तो 280 माइनस ऑफ म्यू 200 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन था नीचे में, तो ये 40 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना घटने के बाद 80 बटा 40, ये हमारा हो जाएगा कितना, 0 0 ख़त्म, ये 2 हो गया हमारा, ठीक। तो जेड बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। तो अब जेड बराबर 2 जब आ जाता है तो अब देखो कि क्या करना था आपको, कि आप क्या निकाल दियो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जब क्या बोला था, ये बोला था एट मोस्ट इतना, यानी कि क्या बोला था, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 280 के लिए हमें निकालने के लिए बोला था। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि इतना के लिए जब पूछता है तो फिर क्या करना होता है कि इसमें से हमें पी ऑफ जेड ग्रेटर देन इसका जो वैल्यू हम निकाल के ले आए थे कि x इक्वल्स टू 280 जब होता है तो इसके लिए z का वैल्यू कितना निकाल के लाए, 2, तो ग्रेटर देन 2 हो गया। तो इतना हमें, ये z है 2 मत समझना, इतना के लिए हमें देखना है प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो यहाँ पर क्या देखना था कि ये हमारा हो गया था, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं करे हैं ना, एक बार थोड़ा मिला लें, एट मोस्ट इतना, चलो सही है। तो अब देखो इसके लिए क्या कहे थे हम आपको कि अब आपको पहुंच जाना है थी पे,
ये ग्राफ पे पहुंच जाना है। और यहाँ पे देखना है हमें कि टू का जो वैल्यू, ये आपको पता है कि 0.5 होता है, ये इतना दूर ये 0.5 होता है, यानी कि ये जो पूरा उठा हुआ ये जो पूरा बैल है जो बोल सकते हो, वो उसका टोटल 1 हो गया 0.5। लेकिन ये कह रहा है कि टू जो है, टू से मतलब छोटा होना चाहिए, यानी कि कुछ यहाँ पे कह रहा है टू से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो कहीं। सही है, सॉरी यहाँ पे हम लोग शायद मिस्टेक कर रहे हो। ये जो हमारा था यहाँ पे, ये एक्स जो बोला था, ये एट मोस्ट बोला था, इसका मतलब क्या हो गया कि इतना से ग्रेटर देन बोल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट बोलता तब होता, तो ग्रेटर देन हो गया इतना, तो ये यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना होगा। तो अब देखो हमें कितना निकालना था कि 2 से ऊपर के लिए, तो देखो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। ये जो मेन है ये जेड इक्वल्स टू 0 होता है, और ये पूरा पॉजिटिव के लिए, ये पूरा नेगेटिव के लिए होता है। तो अब देखो हमें बोला था कि 2 से बाहर के लिए, तो यानी मान लेते इतना तक पूरा ये जो पूरा है, ये जो उठा हुआ शेप है, ये पूरा 1 हो गया 0.5। तो हमें इसका क्या कह रहा है, 2 से बड़ा के लिए, तो मान लेते हैं कि जेड बराबर 2 कुछ यहाँ है, तो इससे ऊपर वाला सारा हमको लेना था एरिया। तो ये एरिया हमें लेना जो शेड करें हमने। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस एरिया को निकालने के लिए ये जो पूरा हमारा था 1 यानी 0.5 यानी 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी कितना, इतना का, यानी जेड इक्वल्स टू 2 के लिए इतना कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाता। अब देखो पी ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 आपको तो क्वेश्चन में करते हुए में गिवन रहता है, अगर गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, मान लो कि ये क्वेश्चन में गिवन तो नहीं दिया था इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो कहीं वो डेटा गिवन है ही नहीं, तो गिवन नहीं है तो आप लोग इतना ही पे छोड़ दो, या फिर आप 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी जो पूरा आप निकाले थे, या इसको आप लोग लिख सकते थे कि 280 माइनस ऑफ 200, क्योंकि कई सारे बुक में ऐसा ही करके छोड़ देता है। बस इतना हो गया हमारा, कब, जब इतना ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तब। तो इसको बस इतना ही भी आप लोग लिखोगे तो ये भी हमारा फाइनल आंसर में आ जाएगा बराबर 2, ये जो हम किए थे। इतना पर भी छोड़ दोगे आप तो आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे आप जो वैल्यू निकालते हो यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाल के लाते हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए बहुत बड़ा चार्ट आता है, उसमें सब दिया और आता है 0.5 के लिए इतना होता है, 0.6 के लिए इतना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए है नहीं, वो याद करोगे भी तो थक जाओगे याद करते करते, पर फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको इतना ही तक छोड़ दोगे, ये सही है। अब आते हैं, अगर वैल्यू कुछ में गिवन होगा तो वैल्यू आप लोग कोई बुक में अगर कुछ उसके बारे में दिया हुआ रहेगा तो बुक आप लोग वो उसमें आप इंक्लूड कर लेना, अगर नहीं दिया हुआ है तो बस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये सी हम लोग कर लिए। अब देखो फिर से आते हैं चौथा वाले क्वेश्चन पे। ये चौथा वाले क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन इस पे आप लोग मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही, 2 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। अभी से टोटल हम 3 एग्ज़ाम देख चुके हैं इधर 4-5 दिन के अंदर, उस तीनों एग्ज़ाम में इस पे 2-2 क्वेश्चन पूछा है जॉइंट डेंसिटी वाला पे, तो यानी जॉइंट PDF पे जो क्वेश्चन था हमारा। तो देखो इसको निकालते हैं। पहला क्या है, पहला हमें निकालना था वैल्यू ऑफ सी निकालना था। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे इसको, कि देखो शॉर्टकट में ही बनाते हैं कि सी, हम जानते हैं कि इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है क्योंकि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। तो पहला क्या करेंगे, सी ऑफ एक्स प्लस ऑफ बाई, और ये सबसे पहले हमें किसके रूप में इंटीग्रेट करना। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में फंसोगे कहाँ पे आप लोग, कि देखो एक्स का जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक दिया हुआ है, जबकि बाई का वैल्यू 0 से लेके 2 तक दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में सेम रहता है दोनों का, लेकिन इसमें सेम नहीं दिया है, तो आपको लिमिट ध्यानपूर्वक पुट करना पड़ेगा। तो अब देखो एक्स का जो पहले बोला था, तो पहले हम लोग लिखते हैं डी एक्स के जब संदर्भ में करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू हमारा लेना है 0 से लेके, यानी लिमिट जो लेना है 0 से 1 तक। फिर वैसा ही जब डी एक्स डी बाई के करेंगे टर्म में तो 0 से लेके 2 तक लेना है, 0 से 2 तक लेना है। ये हो गया। अब बराबर क्या हो जाता है हमारा 1 होता है, यानी पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद तभी सी निकलेगा। अब देखो
कि सबसे पहले बाई का हम लोग करते हैं। तो अगर बाई का हम लोग डी बाई जब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्स को हमको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, एक्स को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, तब करोगे। तो ये हमारा 0 से लेके 1 तक, क्योंकि एक्स का अभी नहीं कर रहे हैं तो एक्स का रहने देते हैं एक्स, और सॉरी पहले कर ही देते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो सबसे पहले हम एक्स को कांस्टेंट रख के इसको पूरा को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, सी को तो कांस्टेंट है तो सी को बाहर ही रखते हैं। तो पहला क्या करते हैं, 0 से लेके 1 तक सी को हम लोग बाहर ही रहने दिए, और डी बाई कर रहे हैं, यानी कि हम एक्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई, और प्लस बाई की जगह पर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यही होगा। हाँ सी ठीक है। और अब यहाँ पे कितना, ये तो 1 ही रह जाएगा। तो पहला, और ये हमारा dx रह गया, क्योंकि अभी बाई के किए थे तो अभी dx वाला रह गया। तो अब देखो लिमिट इसमें पुट कर देंगे इसका, क्योंकि बाई का किए थे तो बाई कितना था, 0 से लेकर 2 तक था। तो अब लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 0 से 1 तक, तो ये रहेगा, ये सी भी रहेगा। और ये जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। देखो पुट करना है किस में, बाई में सिर्फ पुट करना है, नहीं कि एक्स में पुट कर देना, क्योंकि तुम एक्स को कांस्टेंट मान के चले हो, और बाई के संदर्भ या बाई के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको इंटीग्रेट करे हो, तो बाई में पुट करना है। तो बाई में पुट कर दिए 2 प्लस इस यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर dx रहेगा ही। तो अब इसको जब फिर से नीचे लिखोगे तो c, ये हमारा 2x + 2 बन गया इंटू dx बराबर 1। अब देखो इसमें क्या है कि dx के संदर्भ में अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि dx का बचा है। तो dx में करोगे तो यहाँ पर c तो रहने तो कांस्टेंट बाहर है, तो बाहर में ही इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x, तो यानी 2x² बटा 2, क्योंकि x को जब इंटीग्रेशन करोगे और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² बटा 2 हो जाएगा, प्लस बाई नहीं कुछ है तो यहाँ पर x जुड़ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, और बराबर 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, और ये लिमिट कितना है, 0 से लेके 1 तक है। अब देखो कि इसमें से लिमिट पुट करेंगे तो c ऑफ ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, .1 बराबर 1। तो ये यानी टोटल 3c बराबर 1 और c बराबर 1/3 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर c का निकल के आ गया, एक आंसर ये हमारा हो गया। अब देखो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि दूसरा अब निकालते हैं। दूसरा में क्या बोला, दूसरा में बोला द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बाई पूछा है। तो देखो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बाई, यानी इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, एफ ऑफ बाई पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन आना चाहिए वो बाई के ही टर्म में आवे। इसका मतलब बाई को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो बस ये रट लो आप लोग कि डेंसिटी, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बाई का निकालना होता है तो बाई को कांस्टेंट मान के हम लोग चलते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि बाई को अगर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो हमको एक्स के संदर्भ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स के संदर्भ में इंटीग्रेट करने के लिए तो एक्स का ही हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो 0 से लेके 1 तक ले लिए लिमिट, और ये ले लिए c ऑफ x प्लस ऑफ बाई। और बाई को अगर कांस्टेंट मान रहे हैं तो किसके संदर्भ में करना पड़ेगा, dx के संदर्भ में करना पड़ेगा, यानी रेफरेंस में, या फिर बोलो रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि c का जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/3, अभी भी निकाले थे। तो c का वैल्यू हम लोग इधर बाहर नहीं निकाल लेते, क्योंकि कांस्टेंट है 0 से लेके 1 तक। और अब देखो x प्लस बाई, और ये हमारा हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x² बटा 2 हो गया, प्लस ऑफ बाई ऑफ x हो गया। क्यों, देखो यहाँ पर बाई को कांस्टेंट रखे थे वो हम अभी पता चलेगा। 0 नहीं, एक्स वाई ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर 1/3 रह गया, ये 0 से लेके 1 तक रह गया। अब देखो यहाँ पे जब 1 इसमें पुट करोगे लिमिट तो कितना 1/3, ये 1/2 प्लस एक्स में सिर्फ पुट करना है, क्योंकि बाई तो कांस्टेंट माने हो, तो ये एक्स में पुट करे तो यहाँ पे बाई हो गया, और ये इतना हो गया। तो अब देखो इसको अंदर लेके चले जाओ सबको, तो ये कितना हो गया 1/6 प्लस बाई/3। यही हो गया हमारा आंसर, यही हमारा हो गया मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बाई। देखो बाई के टर्म में आ गया ना, एक्स इसमें गायब हो गया। एक्स गायब कैसे हो गया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे और लिमिट पुट करने के बाद गायब हो गया, इसीलिए बाई को कांस्टेंट रखने के लिए बोल रहे थे।
तो अब देखो ये हमारा हो गया। ये सब बाई कांस्टेंट, ये सब कोई रूल नहीं है, लेकिन ये हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से रखोगे तभी आपका आएगा, और करना ही होता है इस तरह से आपको। तो समझ गए होंगे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मार्जिनल डेंसिटी बाई पूछे तो एकदम बाई को कांस्टेंट रख के एकदम कर देना, इंटीग्रेट हो गया, ख़त्म। अब देखो इसमें से क्या है, दो चीज़ कर ली हम लोग। वीडियो काफ़ी लंबा, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, शायद यूट्यूब मेरा सपोर्ट भी ना ले इतना बड़ा वीडियो, क्योंकि नया नया जो रहता है वो इतना शायद बड़ा वाला नहीं कर पाता है, उसको प्रोसेसिंग में डाल देता है, बहुत देरी तक प्रोसेसिंग करते रह जाता है। पर कोई बात नहीं, जल्दी चार हम लोग ख़त्म कर ले, कट कर ले। अब तो देखो कितना, चौथा तक हम लोग आ चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर से ये बना लिए थे, ये बना लिए। अब देखो तीसरा बना लेते हैं, तीसरा भी जल्दी से ट्राई करते हैं। ये तीसरा के लिए क्या हो गया, पी ऑफ 0 बाई ग्रेटर देन 1। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, कितना के लिए, हमें निकालना है कि बाई का जब वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मार्जिनल, क्योंकि बाई के टर्म में हमको फंक्शन चाहिए, फंक्शन यहाँ पे तो दोनों में है, एक्स और बाई में भी है, लेकिन हमको इसके हिसाब से बाई के टर्म में फंक्शन लाना पड़ेगा। तो फंक्शन बाई के टर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बाई निकालना पड़ेगा, तभी तो बाई के टर्म में आएगा। और वो हम ऑलरेडी एफ ऑफ बाई जो है वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 1/6 प्लस बाई/3, यही तो निकाले थे। तो बस डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो देखो इसके लिए हमारा कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक कह रहा था बाई का वैल्यू, मतलब लिमिट, तो 0 से लेके 1 तक, और फंक्शन जो हमारा है वो कितना है 1/6 प्लस बाई/3। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देना था हमें, डी बाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिर्फ बाई का ही है। तो अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता, ये यहाँ पे 1/6 ये बाई बन जाता, ठीक, प्लस यहाँ पे बाई²/3, और गुने में स्क्वायर किए तो /2 भी हो जाता। और इसमें वैल्यू लिमिट जो हमारा जाता 0 से लेके 1 तक जाता, दिखाई तो दे रहा होगा ना, जगह यहाँ कम है, इतना ही में करना है हमको। तो देखो यहाँ सब यहाँ पे लेके जाते हैं। तो अब देखो 1 इसमें पुट कर देंगे, तो 1 पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, प्लस ऊपर में भी 1 पुट करेंगे तो 1 नीचे में भी ऊपर में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इतना ही हो जाता है, और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी ये आपका हो जाएगा 6, 2/6 हो जाएगा ना, और ये हमारा हो गया 1/t। तो ये हमारा आंसर आ गया तीसरा का। तो ये भी ख़त्म हो गया। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना, हम इतना जल्दी बताना चाह रहे हैं ताकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, हमें बताना होता है, तो वो कर लेना। इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो अब देखो 3 का हम सारा कर लिए, ये कर लिए, मतलब 4 का ये कर लिए, ये कर लिए, और ये सारा निकाल लिए। अब हम जाते हैं फिर इस पे, देखो बी वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। बी वाले क्वेश्चन पे क्या करना है, बी वाले क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या है, दिया हुआ नहीं है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता कैसे चल रहा है, कुछ नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करने का मतलब कैपेसिटी नहीं, मतलब नहीं समझ पा रहे हो, कैपेसिटी बोलना ठीक नहीं लगता हमको, अच्छा नहीं है ये शब्द। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो देखो वैसे ही देखो कि इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन म्यू बराबर कितना दिया हुआ है आपका, मीन जो हमारा दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, मीन म्यू को ही बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1.2, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है, और हार्डनेस फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ इतना। अच्छा को टोटल जो है वो एन का वैल्यू भी दे रखा है, हमारा एन का वैल्यू कितना 40 दे रखा है, और पूछा एटलीस्ट 51 के लेके बताना है आपको। तो आपको क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी आप बताओ, यानी कि एक्स एटलीस्ट ऑफ इतना, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 51, इतना के लिए ये शब्द पे ध्यान देना, एटलीस्ट पूछा है ना, कम से कम पूछा है, तो एक्स का कम से कम इतना। तो अब देखो कि
इसको प्रोबेबिलिटी अब इसको निकालोगे आप लोग, तो निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला, आपको दिमाग में यहाँ से तो आ रहा होगा कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा सिग्मा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि 40 टोटल जो सैंपल हमारा है 40 दिया हुआ है, उसमें से 51 के लिए की पूछा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। वो क्या करोगे आप लोग, तो ये देखो हमारा हो जाता है एक्स माइनस ऑफ म्यू, तो म्यू रखोगे ही, लेकिन यहाँ पर ये सिग्मा के जगह पर ये एक्स हो जाता है, सिग्मा एक्स। ये सिग्मा एक्स क्या है, तो ये देखो ये कुछ नहीं, सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं सिग्मा बटा अंडर रूट ऑफ एन, इससे निकालते हैं हम लोग। तो देखो सिग्मा हमारा दे रखा है, सिग्मा कितना दे रखा है, यहाँ पर से देखो सिग्मा हमारा दे रखा है सिग्मा, हाँ सिग्मा इसी को तो बोलते हैं, सिग्मा दे रखा है हमारा 1.2, तो ये 1.2 हो गया, और बटा कितना हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक थोड़ा सा अंतर है उस अंतर को, कि ये भी दे दिया कि सैंपल जो टोटल 40 में से बताना है। ये जो क्वेश्चन हम करे थे इधर पीछे वाला, इस क्वेश्चन में टोटल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, तो इसमें वो कंसेप्ट यूज नहीं करना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करना था, जेड ऑफ एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा था सिर्फ ये हो जाता। पर इसमें इस केस में आपको क्या यूज़ करना था, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। इस केस में जेड इज इक्वल्स टू एक्स तो रहेगा ही, म्यू सारा कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे म्यू के जगह पे यहाँ पे म्यू एक्स कर देते हैं, और यही हमारा था बेसिकली। तो फॉर्मूला आप लोग देख लिए कि इस फॉर्मूला में क्या करना है, जेड ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो इस पर आपको फॉर्मूला जब इसमें लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, जेड ऑफ, इस पर फॉर्मूला का लगाओगे तो ये एक्स मतलब ये हो गया माइनस ऑफ म्यू बटा सिग्मा एक्स हो गया। सिग्मा एक्स बराबर हम लोग क्या निकाल लिए, सिग्मा एक्स बराबर निकाल लिए हम लोग 1.2 बटा अंडर रूट ऑफ 40 निकाल लिए ये। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग यार, अभी कैलकुलेटर मेरे पास में नहीं है, पर चाहे तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। लो शायद इसका, अच्छा काम तो कर रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, कैलकुलेटर का यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच तो हम लोग समझ ले, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, शायद कहीं कट ना करना पड़े हमें। तो अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। जेड इक्वल्स टू एक्स बराबर हमारा वैल्यू कितना के लिए पूछ रहा है, ये 51 के लिए पूछ रहा है, तो 51 एक्स बराबर कितना है 51, तो 51 यहाँ पर पुट कर देंगे, और माइनस, अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा था, इस क्वेश्चन को ये हम लोग सॉल्व किए थे कि नहीं पता नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग करें कि नहीं वो हम लोग कंफ्यूज हैं हम, तो देखना पड़ेगा, वैसे वो भी क्वेश्चन कर लेंगे, अभी हमको याद आ रहा है, पर कोई नहीं पहले इसको कर लेते हैं। जेड माइनस ऑफ म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 रख देते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.2, तो डायरेक्ट मत रखना क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट बताएं, तो म्यू एक्स रखना है, तो आप कितना रखोगे 1.2, ये पॉइंट है इसको जीरो मत समझना, ये अंडर रूट ऑफ 40 हो गया, इतना हो गया, ये जेड का वैल्यू हो गया। अब देखो इसको निकालोगे तो ऊपर में कितना 1 बचेगा, 1 बटा, और इधर करेंगे जब हम लोग तो ये कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ 40, तो ऊपर चला जाएगा, और 0.2 इतना बन जाएगा, ये इतना ही बनेगा। तो ये जेड का वैल्यू हमारा आ गया, और जेड का वैल्यू ऐसे मोटा मोटी हम लोग देखें तो ये कितना लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 40 बटा 1.2, ये किसका करीब 6.6 का कुछ करके होगा, यानी 6.324 कुछ इस तरह से करके इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि छो छक 36 यानी छो का आप लोग 36 लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा बड़ा यानी 6.3 कितना का आसपास रहेगा बटा पॉइंट इतना। तो अब देखो इतना का वैल्यू, अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये से ये अगर कट जाता है तो कटने के बाद भी 63 लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना के आसपास आ रहा है, मतलब 1 से तो बड़ा ही आएगा, इतना जान लो, ये वैल्यू ग्रेटर 1 से तो बड़ा ही रहेगा। तो अब हम लोग निकालते ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ जो हम लोग जानते हैं, ये देखो ये 0.5 होता है कितना दूर के लिए, यहाँ से मान लो इतना से इतना दूर के लिए ये भी 0.5 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाता है हमारा। अब देखो जेड इक्वल्स टू कितना बोल रहा है
जेड बराबर हम लोग निकाल के ले आए हैं, ये वैल्यू कितना, √ऑफ 40/0.2, इतना डायरेक्ट इसको भी रख ले रहते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट किए नहीं एग्जैक्ट, तो इतना ही रखते हैं। तो देखो इतना हमें कितना निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए कॉमन, तो इतना था। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कितना हो गया, √ऑफ 40.2, इतना हो गया। तो देखो ये वैल्यू हमारा जो है z का, वो कितना के लिए कह रहा था कि ये जो इतना से हमारा छोटा लेना है वैल्यू, इतना से छोटा। तो इतना छोटा देखो कहाँ पे ले सकते थे आप लोग, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव में कुछ इधर आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक से तो बड़ा ही होगा ये वैल्यू ना, तो एक से बड़ा यहाँ आएगा। और बोल रहा था कि इतना से हमें छोटा लेना है, तो हमें ये पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब करोगे तो ये पूरा वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, इतना छोटा है। तो ये देखो टोटल कितना है, ये पूरा जो वैल्यू एरिया जो हमारा होता है, जो ये वाला शेप वाला जो एरिया होता है, ये शेप वाला कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप लोग इसको पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वैसे इतना का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ जैसे √ऑफ 40/0.2, क्वेश्चन में कुछ है क्या गिवन, ताकि हम लोग निकाल पाए। क्वेश्चन में देखो गिवन तो नहीं है कुछ, ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो नहीं गिवन है तो आप लोग इतना ही पर छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। और हालांकि इसके लिए कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला से आप लोग करोगे तो वो डाटा जो है वो कुछ हद तक एक्यूरेट डाटा निकल जाता है, पर वो फॉर्मूला बहुत लेंदी है, उससे करोगे तो आप लोग फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को मतलब इतना ही करके आप लोग छोड़ सकते हो। वैसे इतना भी सही है, इतना भी गलत नहीं करेगा आपको टीचर, क्योंकि वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप लोग निकालते हो यहाँ पे, जैसे हम एक क्वेश्चन करवाए थे आपको, उसमें से बताए थे, वो आप लोग प्रीवियस ईयर में देखोगे तो उसमें गिवन रहता है, यहाँ पे दे देता है गिवन ऑफ इतना बराबर इतना, तो उसकी बेसिस पर मतलब कुछ कह सकते हो कि इतना इतना का होता है वैल्यू, जितना भी वो दे ले रहेगा उतना आप लोग यूज कर लोगे। मान लो कि जो इंटीग्रेशन करोगे यानी p ऑफ z बराबर मान लो 2.4 आ गया, ठीक। तो इतना वैल्यू अगर आपको गिवन है जैसे 1.5, तो आप लोग यूज कर लोगे, उसका नहीं गिवन है तो बस इतना ही तक आप लोग को छोड़ देना है, क्योंकि वैसे करोगे तो आप लोग फिर मिस्टेक आपका होगा और फिर वो गलत कर दोगे क्वेश्चन में। तो कम से कम सही इतना तक तो सही है, तो ये चल गया। और कहीं पर मिस्टेक कैलकुलेशन कर है तो वो लोग आप लोग करेक्ट कर लेना। अच्छा, हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको उस टाइम बोल रहे थे कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन किए कि नहीं, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन हम किए कि नहीं। लग तो नहीं रहा है कि हम ये क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि पेज उस तरह का है नहीं एक वो करे हुए लिए हुए। देखो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, पता नहीं हमें याद कैसे नहीं है इस क्वेश्चन को, शायद हम लोग किए हैं। ओके, शायद लगता है तो करे हैं, भूल रहे हैं वैसे, लेकिन आई होप किए होंगे। बस ये शायद नहीं किए होंगे, तो वो हम आपको करा देते हैं। हमें लगता है शायद ये वाला नहीं किए हैं, ये जो सेकेंड पार्ट इसका जो था, सेकेंड पार्ट नहीं किए थे, तो ये कर लेते हैं। क्या करा है, बिटवीन 250 एंड 300, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कितना बोल रहा है, 250 ग्रेटर दैन x, यानी इतना के बीच में बोल रहा है ना निकालने के लिए। तो उतना के बीच में हम कितना निकालेंगे, इधर से नहीं इधर से होगा, इतना के बीच में ये हमारा 300, तो ये 300 हो गया ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लगा के। तो हमें प्रोबेबिलिटी इतना का बोल रहा है निकालने के लिए, x 300 इधर। तो इतना के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो x का, एक बार x का वैल्यू इतना रखोगे, एक बार x का वैल्यू इतना रखोगे, उसके बाद पुट कर करके निकाल लोगे। तो देखो वैसे करने वाले हम लोग। तो ये कितना हो गया, 150 माइनस म्यू कितना दे रखा है हमारा 200, और बटा स्टैंडर्ड डेविएशन 40 दे रखा है, तो 40 डायरेक्ट लिख लिए ग्रेटर दैन x। और इधर भी हो गया हमारा 300 और ये 40 हो गया, क्योंकि जेड का फॉर्मूला आपको पता ही है ना,
एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसमें देखो एक्स डेविएशन जो है ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि इसमें टोटल का कोई बात ही नहीं किया है। उसमें टोटल का कंसेप्ट लगाया था कि टोटल इतना में से यानी 40 में से बताया पूछा था ये, तो इसमें कुछ पूछा नहीं है तो आपको ये लगा देना डायरेक्ट। इतना 200 बटा ये हो गया हमारा 40। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आएगा, और इधर करोगे तो ये 50 बटा 40 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्योंकि ये पुट कर दियो तो एक्स नहीं, यहाँ पे अब जेड लगा देना है, तो यहाँ जेड लिख दो, तो जेड। और इसको जब आप लोग करोगे तो ये कितना 100 बटा 40 बन जाएगा। ये 0 0 ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये 5 बटा 4 बनेगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जेड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ये कितना बनेगा, ये हमारा 10 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 5 बटा 2 बन जाएगा, इतना बनेगा। अब देखो फिर से हम लोग वही एक ही काम कि ये ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि हमें कितना से कितना के बीच की जेड का वैल्यू 5 बटा 4 से लेके 5 बटा 2 के बीच में लेना है। ये जेड बराबर 0 ये बीच वाला होता है, और देख ये जो हमारा होता है मान लो 0.5 और ये भी 0.5 होता है, इधर से इधर 0.5, और ये टोटल हमारा 1 होता है। तो देखो ये कह रहा है 5 बटा 2 यानी कितना होगा, 1 से तो काफ़ी ज़्यादा होगा, ये जो है 5 बटा 2 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा, और ये कितना है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 एक बार में लगाओगे तो 4 और 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा ये, और ये तो 2 से भी ज़्यादा बन रहा है, तो 1 से ज़्यादा कुछ यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये जो पूरा जो शेप है ये पूरा 1 होता है, तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रहा होगा, तो यहाँ से ये शेड करना है, और कहाँ तक जाएगा, इतना तक जाएगा 5 बटा 2 5 बटा 2 कुछ यहाँ रहा होगा, तो ये कितना था हमारा 5 बटा 4, और ये कितना था यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जेड इक्वल्स टू 5 बटा 2 के लिए यहाँ पे कुछ रहा होगा। तो हमारा कितना एरिया लेना है, ये एरिया लेना है जितना हम लोग कलर किए हैं। तो ये एरिया लेने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो देखो पहला के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हमें पता है कि इतना से पूरा जो है वो 1 होता है 0.5, तो 1 में से अगर इतना हम लोग माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा। तो पहला निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 5 बटा 4 इतना ग्रेटर दैन जेड, क्योंकि इतना के लिए हम लोग ये एरिया कंसीडर किए हैं कि टोटल में से इतना को हम लोग इतना को माइनस करें हैं, तो ये आ गया। फिर यहाँ पर से कितना हो गया, ये 5 बटा 2 है, 5 बटा 2 देखो इससे आगे हमको लेना नहीं था, तो यानी इतना से इतना के बीच में ही लेना था, तो हम कह सकते हैं कि इतना में से माइनस कर देंगे, कितना को इतना को कर देंगे, तब ही आएगा। तो इतना का हमारा प्रोबेबिलिटी जो निकाल के लाए हैं वो इतना लाए हैं 1 माइनस ऑफ पी ऑफ जेड बराबर 5 बटा 4 और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी जेड इज इक्वल्स टू 5 बटा 2 इतना लेके आए। तो इसको आप कैलकुलेट कुछ करना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो, लेकिन इतना ही कर दोगे तो काफ़ी है, ठीक है इतना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो वैल्यू दे ले रहता है तो आपको आसानी होगा काफ़ी निकालने के लिए, लेकिन वैल्यू अगर नहीं देता है तो आपको इतना तक करके छोड़ देना है, वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है हम लोग का, शायद इतना के बाद हमें अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें काट करके और ऐड करना पड़ेगा, और नहीं तो पहले इसे अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर नहीं होगा तो 2 क्वेश्चन का और कर लेंगे। लेकिन आप लोग समझे कि नहीं वो कमेंट करके बताना, तभी हम दूसरा अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं होता है इतना बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद वीडियो कंप्लीट करें हम लोग, और समझ में आना चाहिए आप लोग को मेन जो है। और कहीं मिस्टेक हुआ रहेगा तो आप लोग मतलब उसे करेक्ट कर लेना, जिससे कैलकुलेशन करें या फिर ग्रेटर देन में कहीं पर कुछ और ग्रेटर देन लिखे कहीं चेंज हो गया, मतलब जल्दी के चक्कर में, तो वो लोग आप लोग कमेंट कर लेना, क्योंकि कमेंट्स आते हैं वैसा कि यहाँ पर सर आप ऐसे कर दिए, तो वो सब आप लोग कर सकते हो, हम भी मशीन नहीं है तो एक्यूरेट सब कुछ हो, तो ये कर लेना आप लोग। ओके बाय, टेक केयर और बताना।